हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल ज्ञान में। आज से हम लोग फिजिक्स के टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसमें से आज का टॉपिक होगा चार्ज। आज का टॉपिक चार्ज यानी आवेश। आवेश का प्रतीक क्यों होता है? मात्रक कूलाम। कूलाम मात्रक इसलिए पड़ा क्योंकि इसका अध्ययन कूलाम नामक वैज्ञानिक ने किया। इसके जन्म की अगर बात करें तो प्रकृति में पाए जाने वाले मूल इलेक्ट्रॉन से हुआ। इस E का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश होता है और इसके विपरीत प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम धनावेश होता है। ऋणावेश और धनावेश से स्पष्ट हुआ कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। ये निर्भर करेगा कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की अवस्था क्या है। उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो सकती है या अधिकता हो सकती है। यदि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उस तत्व में ऋणावेश होगा और जब अधिकता होगी तो उसका द्रव्यमान बढ़ेगा, और यदि इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो धनावेश होगा और द्रव्यमान घटेगा। अब बात करेंगे किसी तत्व में कितना आवेश होता है, किस प्रकार ज्ञात कर सकेंगे। यदि किसी तत्व में एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका आवेश यानी Q बराबर E होगा। यदि दो इलेक्ट्रॉन हैं तो Q बराबर 2E होगा। यदि तीन इलेक्ट्रॉन हैं तो Q बराबर 3E होगा। इसी प्रकार यदि हम लोगों के पास में n इलेक्ट्रॉन हों तो Q बराबर Ne होगा। ये छोटा सा आपका फार्मूला है जिसके द्वारा किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या यदि ज्ञात है तो प्राप्त कर सकते हैं कि कितना आवेश होगा। इसी पर एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यदि प्रश्न आ जाए 7n14 पर कितना आवेश होगा। हम लोगों ने पढ़ा है रसायन विज्ञान में किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसमें उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी n बराबर 7 और E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो Q बराबर Ne के द्वारा हम लोग आवेश का मान निकाल सकते हैं। 7 × 1.6 × 10⁻⁻19 का मल्टीपल कराएंगे जब तो आ जाएगा 11.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। इसी प्रकार आप किसी भी तत्व का आवेश ज्ञात कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने सीखा किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात होने पर आवेश निकालने का तरीका। अब आपसे पूछ दिया जाएगा इसमें आवेश ज्ञात कीजिए और उसकी प्रकृति भी बताइए। जैसे आपके पास प्रश्न है, एक तत्व में 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो उसमें कितना और कैसा आवेश होगा। कैसा आवेश होगा ये तो आप प्रश्न देख के ही बता देंगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है और जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तो उस पर ऋणावेश होता है। प्रकृति तो आप लोग जान गए कि ऋणावेश होगा, और कितना आवेश होगा वो सूत्र से निकाल लेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n = 5 एंड E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो सूत्र Q बराबर Ne। Q = n की वैल्यू 5 × E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19। तो आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी 8.0 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋणावेश। इसी प्रकार आप किसी भी इस प्रकार के प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए बेटा, अभी तक हम लोगों ने आवेश के विषय में अध्ययन किया। अब बात करेंगे वैद्युत धारा की। वैद्युत धारा का प्रतीक I होता है, मात्रक एम्पियर होता है। राशि की अगर बात करें तो राशि एक अदिश मूल राशि है और सभी मूल राशियां यानी सातों की सातों मूल राशियां आपकी अदिश होती हैं। सूत्र I = Q/T, इसके
अन्य मात्रक की बात करें सूत्र के अनुसार तो आवेश का मात्रक कूलाम और समय का मात्रक सेकेंड होगा, तो कूलाम प्रति सेकेंड। और बीमा की बात करें तो बीमा मूल राशि है तो इसकी बीमा ए होती है, और सूत्र से Q का वैल्यू जो प्राप्त होगा IT होगा। और हम लोगों ने Q बराबर NE ज्ञात किया है, तो एक सूत्र प्राप्त होगा NE बराबर IT। NE बराबर IT हम लोगों ने पढ़ा NE बराबर IT। इस पर सवाल पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि एक चालक में 5 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं तो कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। एक बात पहले समझेंगे, बाद में इस प्रश्न को हल करेंगे। वैद्युत धारा प्रवाहित तो होगी, इस प्रश्न में पूछा गया है कब, जब 5 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। जब तक इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं होते हैं वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, क्योंकि स्थिर आवेश के द्वारा धारा प्रवाहित नहीं होती है। क्योंकि जब तक आवेश स्थानांतरित नहीं होता, क्योंकि डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ी इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को वैद्युत धारा कहते हैं, अथवा आवेश प्रवाह की दर। जब तक आवेश प्रवाहित नहीं होता है तब तक वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। इसीलिए इस प्रश्न में कहा गया कि 5 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं तो कितनी वैद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हुए हैं n = 5, और प्रति सेकंड की बात करें तो 1 सेकंड के लिए कहा गया है, तो t की वैल्यू हो गई आपके पास 1 सेकंड। कितनी धारा प्रवाहित होगी I बराबर क्वेश्चन मार्क है, और E की वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। सूत्र हम लोगों के पास होता है NE = IT। NE = IT। N की वैल्यू 5 है, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 एंड I आपसे पूछा गया है, T की वैल्यू 1 है। मल्टीपल कराएंगे तो आ जाएगा 8.0 × 10⁻⁻19 एंड I का मल्टीपल जब 1 में कराएंगे तो I आएगा। तो I का वैल्यू हम लोगों को प्राप्त हुआ 8.0 × 10⁻⁻19 एम्पियर। एम्पियर को ए से भी ले लेते हैं। तो आज हम लोगों ने चार्ज और करंट पर अध्ययन किया, और इसके आगे का टॉपिक कंटिन्यू अगले वीडियो में लेके आएंगे।